ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज का विषय बहुत ही जबरदस्त है। थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज आपको जरूर मिलेगा। मैंने एक दो मिनट के जो रील वाले पॉडकास्ट होते हैं उसमें मैंने सुशांत सिंह राजपूत इनके बारे में एक दो पॉडकास्टर्स के कुछ चीजें मतलब विषय सुने। कुछ ऐसे विषय थे कि मतलब उनको सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने बुलाया कि सडनली वो उनकी आत्मा आ गई, उनसे पास हो गई, कान में फुसफुस आने लगी कि तुम मेरे बारे में सब जानती हो, तुम्हें दिख रहा है मेरा क्या क्या हुआ, तो तुम लोगों को बता क्यों नहीं रही हो। ये सारी चीजें मैंने एक दो मिनट के वो पॉडकास्ट में देखी थी। आप तो पॉडकास्ट जानते ही होंगे और ऐसे रील जो है यूट्यूब फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे हैं। और कुछ आकाशिक रिकॉर्डिंग करने वाले, कुछ लामा फेरा वाले या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले, ये जो छोटे मोटे लोग होते हैं ये पॉडकास्टर्स को बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे पास आया था, हमने कुछ लोग जो बोलते हैं कि हमने उसको बुलाया था और हमको वो बता रहा था कि हमारी तुम चीजें लिखो, मेरे बारे में बताओ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें। तो मुझे बहुत प्रथम प्रश्न आया कि मतलब ये आपको भी प्रश्न आ जाएगा कि ऐसे ही मतलब सुशांत सिंह राजपूत इनकी आत्मा है, वो किसी के पास भी जाकर अपने बारे में सब कुछ बता देगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखो, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं, इसलिए मुझे आपसे चार सवाल जो है मेरे मन में ज्यादा आ जाएंगे। अब मेरे मन में सवाल क्या आएगा कि अब देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये लेक्चर कोई पॉलिटिकल हेतु या कोई अलग चीजों के लिए नहीं है। मैं ये लेक्चर आपको नॉलेज देने के लिए बता रहा हूँ। इसमें एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत इसका कोई सब्जेक्ट भी इसमें नहीं है। हमने इनका उदाहरण के रूप में यहाँ पर उदाहरण लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत इनकी हत्या हुई या आत्महत्या हुई, वो एक बात साइड में रख दीजिए। बहुत लोगों को पता है कि क्या हुआ था, मुझे अलग से ये सारी चीजें बताने की जरूरत भी नहीं है, तो सारे लोग चुपचाप है। दूसरी बात, लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी है आज भी, मतलब भारत में नहीं भारत के बाहर भी, कि इसके पीछे हुआ क्या था, ये लोग बाहर कब आएंगे, होगा क्या। सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत इनके साथ जो आपको लगता है जो घटना हुई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं भारत में बहुत सारी जगहों पे होती रहती है। इवन इंडिया में आप जानते नहीं है, एक लड़कियां जो है लड़कियों को भगाकर, लड़कियों को ब्लैकमेलिंग कर कर किडनैप करके इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर। तो आप इनको भी ढूंढ सकते हो क्या। बहुत सारे ऐसे विषय है इंडिया में कि लड़कियां या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके ऑर्गन्स निकालते हैं, इनको मार डालते हैं और इनके ऑर्गन्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेवल की तांत्रिक क्रियाएं होती है। और ये तांत्रिक क्रियाओं से बड़े बड़े लोगों के बिजनेस चलते हैं, पॉलिटिक्स चलता है, बहुत विषय होता है यहाँ पर। तो कभी आपने अपनी ताकत इन सारी चीजों के लिए लगाई है क्या? तो नहीं लगाई है। अब रही सुशांत सिंह राजपूत इनकी बात। अगर हम कल्पना कर ले कि उसकी हत्या हो चुकी है, ठीक है, मैं कल्पना के रूप में बता रहा हूं। अगर आप कल्पना कर लीजिए कि इनकेस उसकी हत्या हो चुकी है, तो जिसकी हत्या हो चुकी है ऐसी आत्मा पहले आपको बताएगी आकर, या अपना बदला लेने के लिए जिसने उसको मार डाला है उसके पास चली जाएगी? ये क्वेश्चन मार्क कभी आपके सामने आया है? लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है, ये सिद्ध कुंजी का साधना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, और ये कुल देवी के लिए स्पेशली साधना है। तथा जिनको मनसा देवी साधना, पितृदोष और आपके बच्चे अच्छा करियर ग्रोथ होने के लिए, वैवाहिक सुख के लिए अगर चाहिए, तो ये महानसा देवी की साधना भी हमने सिखाई हुई है। फिर राजश्यामला साधना है, ये श्री विद्या की सेकंड स्टेज की साधना है। ये सारी साधनाएं जो है हम पूरा का पूरा रिचुअल बेस्ड साधना सिखाते हैं मित्रों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। भारत में इस तरह से प्रॉपरली साधना कोई भी नहीं सिखाता। आप इन साधनाओं के लिए मुझे भी फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर है। तो हम लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, अगर उसको हत्या कर दी गई है तो ऐसी आत्मा जो है उसका बदला लेने के लिए पहले जाएगी, ना कि आपको कान में आकर या आपके घर में आकर बोलेगी मेरी कहानी आप लोगों के सामने बताओ। वो ऐसा पहले करेगा ही नहीं। आप जानते हैं पहले मुंबई का इलाका, मुंबई के आसपास खंडाला, लोनावला, इवन इगतपुरी का थोड़ा बहुत इलाका है। ये इलाके आप थोड़ा सा घूमेंगे ना बहुत अच्छे से, आपको पता चलेगा 60s 70s आते आते, मतलब 60s का जो दशक था, फिर बाद में 70s का दशक आ गया। 70s में 80s 90s में बहुत सारी घटनाएं मुंबई थाना में हो चुकी है, बहुत सारे मर्डर्स हो चुके हैं। क्योंकि उस जमाने में पुलिस भी इतने एक्टिव नहीं हुआ करती थी। पैसा एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था, मतलब आज भी है, पर उस समय एक अलग टाइप का माहौल था।
तो उस जमाने में मुंबई वगैरह का जो इलाका है वहां पर बहुत सारे खून खराबे हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को, मतलब अभी देखो, अगर खून कर दिया है ना तो उसका निपटारा करेंगे कैसे? तो ये लोग क्या करते हैं कि बाहर जाकर उसको कहीं गाड़ देते हैं या खाई से फेंक देते हैं। आप जानते हैं खंडाला, लोनावला, इगतपुरी आप जाते हैं तो कितने सारे जो है वो दरिया लगती है, हाँ, छोटे मोटे डोंगर लगते हैं, पर्वत लगते हैं, फेंक देते हैं। उस जमाने में कौन होगा वहां? तो उस जमाने में सीसीटीवी भी नहीं थे। सीसीटीवी भी जो है वो अभी 10-12 साल में सीसीटीवी का इतना प्रॉपरली चलन आया है। नहीं तो आप नहीं जानते पहले के जमाने में क्या होता था। पहले ये भी होता था कि जब खून होते थे ना, तब खून करने के बाद आत्माएं जो होती है उनको पता चलता है कि मेरा खून किसने किया है, तो वो बदला लेने के लिए उसके घर में आते थे। जब बदला लेने के लिए घर में आते थे तो उसके घर की बीवी या घर के जो सदस्य है उनको तंग करते थे। मैं मेरे सामने का उदाहरण बताता हूँ। मैं छोटा था, एक 15-20 साल का। हमारे गांव में एक घटना हुई थी कि हमारा जो गांव का मेन नेशनल हाईवे है, हाँ, नेशनल हाईवे पर एक मतलब आप कल्पना कर लीजिए, सिटी में, हमारे सिटी का, जिले का बहुत बड़ा 3 स्टार होटल था। और 3 स्टार होटल के मालिक के बच्चे ने ईगो ईगो में, हाँ, गाड़ी से वही के एक आदमी को ठोक दिया। मतलब जिस जगह पे उसका होटल था उसके पास वाले मकान के एक आदमी को ठोक दिया। वो आदमी उसके होटल के गेट के सामने मरा। अब 1 साल बाद क्या हुआ मालूम है? 1 साल बाद जिसने जिस मालिक के बच्चे ने ये एक्सीडेंट किया और एक आदमी को मार डाला, 1 साल बाद उसी तारीख को उसकी ही एक्सीडेंटली मौत उसी गेट के सामने, होटल के गेट के सामने हुई। ये होता है बदला। आत्माएं बदला लेती है। जिनके खून होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनके बदले होते हैं। अब आपको समझ में आ गया? तो अगर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो चुकी है तो वो पहला निकलेगा और जिन्होंने उसको मार डाला है उनके पास जाकर उनसे बदला लेगा। तो आपको 3-4 साल में दिखा क्या किसने क्या बदला लिया? तो जिनको पता है कि किसने मार डाला है तो उसको नजर में आ जाएगा। अब यहां पर आती है दूसरी बात कि अगर इसकी हत्या कर ही दी है तो वो क्यों नहीं जा रहा है उनका बदला लेने के लिए? देखो मित्रों, क्या होता है कि सुशांत सिंह राजपूत का ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज हो, बिजनेस इंडस्ट्रीज हो या अन्य कोई इंडस्ट्रीज बड़े बड़े लेवल की होती है, ये तो सुशांत सिंह राजपूत एक फेमस था, प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर उसके जैसे बहुत करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनकी भी डेथ होते हैं, उनको भी मार डाला जाता है। कितने बड़े बड़े लेवल के पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी भी हत्याएं होती है। तो कभी समझ में नहीं आता किसने क्या कैसे हुआ है, नहीं समझ में आता। क्या होता है कि बड़े बड़े लेवल पर हाई प्रोफाइल मर्डर जब होते हैं ना, तो सिर्फ मर्डर करने वाले लोग ही प्रोफेशनलिस्ट ये नहीं रखते, या प्रोफेशनल मर्डर जो होते हैं, शूटर होते हैं, ये नहीं रखते। करने वाला जो होता है ना, ये प्रोफेशनल तांत्रिक भी अपने साथ रखता है। ये प्रोफेशनल तांत्रिक ऐसे होते हैं कि किसी को समझ में भी नहीं आएगा। मतलब ये इतनी गुप्त और हिडन चीज है कि अगर कल्पना कर लीजिए कि मैंने अगर किसी को मार डाला, हाँ, मेरा किसी के साथ दुश्मनी है, हाई प्रोफाइल केस से मैंने किसी को मार डाला है, हत्या कर दी है, किसी को कुछ नहीं पता है और सारी चीज जो है पूरा फेमस हो गया कि ऐसा ऐसा एक्सवाइजेड हुआ है। पर अब देखो क्या है कि सामने वाला बंदा जो है बहुत फेमस है। आपने कभी कल्पना की है क्या कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को मतलब उसका मर्डर किया है तो उसकी आत्मा को बुलाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने प्लान चेक किए होंगे। उसके बाद आप देखिए, सऊदी अरेबिया जाइए, सऊदी जाइए या दुबई जाइए, पाकिस्तान जाइए, भारत में भी इतने सारे छोटे मोटे तांत्रिक है, छोटे मोटे चीजें करने वाले लोग हैं। कितने सारे लोगों ने अपने अपने विद्या और शक्ति के द्वारा उसे बुलाने की कोशिश की होगी। आपने कभी कल्पना की है क्या? शायद मेरा जो लेक्चर सुन रहे हैं उनमें से भी किसी ने किया होगा। तो एक्चुअल में सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा आपको आकर क्यों बताएगी? वो होता नहीं है। इनकेस ऑफ मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो मैं पहले उसकी आत्मा को खुला छोड़ूंगा ही नहीं। मैं पहले से ही तैयारी अपने तांत्रिक से करवा के लूंगा कि ये मरेगा ना, तो पहले इसको ब्लैकमेल करना है, मतलब किडनैप करना है। किडनैप मतलब क्या है? आत्मा को किडनैप करना। वो अभी मर गया, उसकी आत्मा साइट होने में थोड़ा समय लगता है, आधे 1 घंटे में ही, हाँ, शक्तियां वहां पे होती है तांत्रिकों की, वो उसको लेगी, लेकर जहां पर उसको किडनैप करना है वो किडनैप करके लेके चली जाएगी। और ये किडनैपिंग ऐसी होती है कि आप कल्पना कर लीजिए कि बड़े लेवल का अगर मैटर है तो उसकी जो तांत्रिक किडनैपिंग होती है आत्मा की, उसको हम बंदिश बोल सकते हैं। इतने बड़े लेवल की बंदिश होती है कि बड़े से बड़े लोग जो है इसको देख नहीं सकते, उस आत्मा को कैच नहीं कर सकते, वो कहाँ है क्या है नहीं देख सकते, क्योंकि पैसे ही इतने डाले हुए रहते हैं
कि उसकी आत्मा किसी के पास जाकर भी, या उसने कितना भी सोचा मुझे इस बंदिश से निकलना है, इस जेल से बाहर निकलना है, इस तांत्रिक के जेल से बाहर निकलना है और मुझे उसका बदला लेना है, नहीं कर सकता। दूसरा बात कि आपने आप ये सोचिए कि अगर XYZ व्यक्ति को किसी ने बंदिश कर भी लिया और किसी ने सोचा भी मुझे इस बंदे को उस तांत्रिक की जेल से उसको छुड़वाना है, उसकी आत्मा को बंदिश से छुड़वाना है, ब्लैक मैजिक की बंदिश से छुड़वाना है, तो इसका जो खर्चा है ना, जो उसको बंदिश करने के लिए खर्चा करा डाला था, उससे दुगना खर्चा जो है वो उसको छुड़ाने में लगेगा। दुगना भी लग सकता है या तिगना भी लग सकता है। मतलब पाकिस्तान में जाकर जो है ना उसके PM को मतलब किडनैप करके इंडिया में लाने जैसा इतना वो डेंजर सब्जेक्ट है, तो आप वो कर ही नहीं सकते। और इतना पैसा डालेगा कौन? देखो ये जो बंदिश वाले मैटर जो होते हैं हाई प्रोफाइल, इसमें कोई 1 लाख 2 लाख रुपए का खर्च नहीं होता। ये 50 लाख 70 लाख 1 1 करोड़ इनका लेन देन होता है। उसके लगने वाला सामान, उसकी निगेटिविटी उतनी झेलनी भी पड़ती है। और क्या होता है कि ये सब काम करने के लिए ना उतनी ताकत लगती है। ताकत मतलब क्या है कि आप देखिए कि रोड बन रहा है, रोड बनते समय पत्थर होते हैं, तो पत्थरों को तोड़कर, इतना बड़ा पत्थर है उसको तोड़कर इतने छोटे छोटे पत्थर बनाने पड़ते हैं। अब आप में और मुझ में इतनी ताकत है क्या कि वो हम काम कर सके? क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारा रेगुलर वर्क नहीं है, हमारे जीन्स जो है उसके लिए नहीं बने हैं, वो हमारा मतलब काम ही नहीं है। उसके लिए अलग टाइप के लोग होते हैं जिनके जीन्स और बॉडी स्ट्रक्चर उसी के लिए बना हुआ रहता है कि वो अगर दिन भर भी काम कर रहे हैं उनको थकान नहीं आती, वो थकते नहीं है। पर हम करने के लिए जाएंगे, हम 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकते। उसी प्रकार से बड़े बड़े लेवल के तांत्रिक होते हैं ना, इनके हाथों में ना उतनी ताकत होती है वो शक्ति आत्मा को खींचने की। आत्मा के साथ जो ये सारी चीजें होती है, बुलाना, आत्मा को बुलाना, बोलना, ये खिलौना नहीं है। अगर कोई आत्मा जो होती है वो गलती से आपके घर में घुस जाए और कुछ चीजें उल्टी सुलटी हो जाए तो आपको और आपके बच्चों को तकलीफ हो जाएगी। आप जानते हैं बहुत सारे लोग जो है ना ग्रुप ग्रुप में बड़े बड़े लेवल के मेडिटेशंस करते हैं। तो मेडिटेशंस करते हैं ना तो वो जगह ना बंदिश लगवानी पड़ती है। बंदिश क्यों लगवानी पड़ती है? क्योंकि जब बहुत सारे लोग जब एक जगह पे मेडिटेशन करते हैं तो छलांगे मारना शुरू करते हैं, जमीन से मेंढक की तरह कूदना शुरू करेंगे, उनका हेड इस तरह से होना शुरू, कुछ लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है ये सारे कुंडलिनी जागरण के विषय है। मित्रों, इसे कुंडलिनी जागरण नहीं कहते हैं। आपका प्राणवायु ज्यादा हो चुका है और प्राणवायु इतना हवा में हो चुका है कि उसको खाने के लिए आसपास की आत्माएं जो है वो आपके शरीर में प्रवेश करती है और ये सारी आपके क्रियाएं करवाती है। क्योंकि हमारे आसपास की इतनी सारी जो आत्माएं है ना, उनको अपना शरीर नहीं है और उनको भी एनर्जी लेवल, जो आत्मा की सोल एनर्जी लेवल बैलेंस करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए उनको भी प्राणवायु लगता है। तो ये सारे जो चीजें चलती है ना, ये इनके लिए खाने का एक न्योता है, हम आप ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए वहां बंदिश लगाने वाले प्रॉपर आदमी भी चाहिए। आज लगाया हम अपने ग्रुप में आ जाएंगे और मेडिटेशन करेंगे, इस तरह से नहीं होता। बहुत चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। मैं ये इतने सालों से ये प्रॉब्लम्स देख रहा हूं लोगों के। तो हम आ रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ पे। मैं आपको एक हाई प्रोफाइल मर्डर का मैटर बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा। हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का आज कुछ साल पहले एक्सीडेंटली डेथ हो गया। जब वो रोड से आ रहे थे, बहुत करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आदमी वहीं पे मर गया। आप नहीं जानते कि इतने सारे बॉडीगार्ड्स होकर, 3-3 4-4 करोड़ की गाड़ी होकर भी, हाँ, वो व्यक्ति का मर्डर होता है और लोगों को लगता है कि उसका जो है वो एक्सीडेंटली डेथ हो चुका है, जो असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता। तो इतने बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, इनके पीछे हजारों लोगों का, हजारों परिवारों का पेट भरण होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, ये एक दूसरे की जो डील होती है वो क्रैक करने के लिए बहुत सारी बंदिशें लगाते हैं। अगर टेंडर एक ओपन होने वाला है और वो एक टेंडर जो है वो इंटरनेशनल टेंडर है, इंडिया को मिलने वाला है, चाइना को मिलने वाला है, या सऊदी अरब के किसी मुसलमान को मिलने वाला है, तो उसमें भी जो होते हैं बड़े बड़े लेवल के तांत्रिक अपने बिजनेस के लिए लगाता है। आगे क्या होने वाला है इसके लिए तांत्रिक नहीं है, अच्छे मार्गदर्शक नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। XYZ जिसका हम बात कर रहे थे, मुस्लिम तांत्रिक इतने बड़े लेवल के होते हैं, इतने बड़े लेवल के होते हैं कि ऐसी एक जो मर्डर की हुई XYZ की जो आत्मा होती है, तो बड़े बड़े मस्जिद होते हैं जहां पर नमाज पढ़े जाते हैं, तो वहां मस्जिदों के
जो ये लाइन होती है ना मस्जिदों की निचली वाली वाली, वो संगम रबर का उपयोग ज्यादा करते हैं। देखो मस्जिदों में संगम रबर फर्श का उपयोग ज्यादा करते हैं। तो जो निचली वाली लाइन होती है उसमें नक्काशी निकाली हुई रहती है, ठीक है, जो वॉल होती है मस्जिद की। तो बड़े बड़े, अगर आप मुंबई में जा रहे हैं तो मुंबई की मैं आपको बात बताता हूँ, मुंबई में बहुत सारे मस्जिद है जहाँ नमाज पढ़े जाते हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप अगर कहीं किसी रोड से जा रहे हैं, साइड में मस्जिद है, हाँ वहां पर बहुत सैकड़ों लोग आकर नमाज पढ़ रहे हैं मुसलमान। तो उसकी जो वॉल होती है ना वॉल, तो वॉल के जो संगम रबर लगी हुई है, उस संगम रबर में जो डिजाइनिंग होता है, उस डिजाइनिंग में भी ऐसे जो आत्माएं होती है उनको बंदिश लगाते हैं और ऐसे डिजाइनिंग में भी छुपा कर रखते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी ऐसा क्या बोल रहे हैं। देखो मित्रों, अगर कोई आत्मा, हाँ पहले तो आप सुन लीजिए कि ताली जो होती है वो एक हाथ से नहीं बजती। हाँ, अगर किसी का मर्डर हो चुका है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण ही होते हैं। हमेशा जिसने मर्डर किया है वही दोषी नहीं होता, और हमेशा जिसकी मर्डर हुई है वो ईमानदार ही भी नहीं होता, ये भी आप समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति ने जीवित अवस्था में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत कमाई करके 4 लोगों की पढ़ाई की है, उसको ज्ञान दिया है, उसके करियर में अच्छे काम किए हैं, कुछ पुण्य पाठ के काम किए हैं, तो मृत्यु के बाद उसको मदद मिलती है, परंतु मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसने जीवित अवस्था में अच्छे काम नहीं किए। तीसरा, आपने जिस कुल में जन्म लिया है, आपका राजपूत कुल हो, आपका ब्राह्मण कुल हो, आपका बंगाली कुल हो, मराठी कुल हो, तो हमने जिस घराने में जन्म लिया है ना, उस कुल कुलाचार के कुछ रीति रिवाज, नियम, कायदे कानून होते हैं। मैं अगर 2 लड़कियों के साथ सोया हूं तो मुझे तीसरे लड़की के साथ नहीं सोना है, या फिर मैं किसी, मतलब लेडीज है तो 2 लड़कों के साथ कुछ किया है तो तीसरे लड़के के पीछे भी नहीं भागना है। इससे क्या होता है कि कुल के मर्यादा का उल्लंघन होता है और इसके दोष भी लगते हैं। और ये दोष क्या करते हैं कि जब आप मुसीबत में होते हो तब उस मुसीबत में आपको शक्तियां आपकी मदद नहीं करती, ये बात आप समझ लीजिए। तो बहुत सारे दोष जो होते हैं ना, हम खुद ही पैदा करते हैं। जब हमें यश, संपदा और संपत्ति, धन आना शुरू होता है तब हम उसका उपभोग लेते हैं, परंतु इसका कुछ उपभोग जो होता है ये हमारे कुल देवी, कुलाचार, पितरों को भी देना होता है, अच्छे लोगों से मार्गदर्शन लेकर। बहुत सारे लोग ये कुछ नहीं करते। फिर जब आपको मुसीबत आती है, आपके आने वाली पीढ़ी को मुसीबत आती है, तो आपकी ही शक्तियां आपके सामने मदद करने के लिए नहीं खड़ी होती। तो ये बड़े बड़े लेवल के मुस्लिम तांत्रिक जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि ऐसी आत्माओं को बंदिश करते हैं और अलग अलग जगह पे बंदिश करते हैं। मैं उदाहरण के लिए ये बता रहा हूँ कि मुंबई से आप गुजर रहे हैं, आपको एक मस्जिद दिखी, तो ऐसे मैटर है कि वहां पर आपको जो डिजाइनिंग दिखता है ना मस्जिद के ऊपर, उस डिजाइनिंग के छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं ना, उसमें आत्माओं को बंदिश कर कर रख देते हैं। भले हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे देवी देवता इतने बड़े लेवल के मैटर में नहीं पड़ते। आप सोचेंगे हमारे हिंदू देवी देवता क्यों नहीं जाते? हमारे हिंदू देवी देवता क्यों जाएंगे भाई? सामने वाला जिसका मर्डर हो चुका है उसने अपने ही कुल देवी को कुछ नहीं किया है, अपने ही घर वालों के लिए कुछ नहीं किया, अपने कुल देवी को कहीं गया भी नहीं है, अपने पितरों के लिए भी कुछ नहीं किया है, तो वो क्यों जाएंगे? ये भी है ना। तो ये भी आप जो है पूरा सोचो। तो दूसरी एक बात, ऐसी चीजों में छुपाने का मतलब ऐसा होता है कि जब ये सारे, जब नमाज पढ़े जाते हैं वहां पर, शुक्रवार के दिन नमाज पढ़े, तो नमाज का जो एनर्जी होता है ना, तो ये आत्माओं को वो सुन नहीं सकते, मतलब वो एनर्जी झेल नहीं सकते, तो ये चिल्लाना शुरू कर देते और उनको वो तकलीफ होती है। आप सोचेंगे कि कुरान के इसकी ये सुनने के बाद उनको तकलीफ क्यों होती है? मित्रों, ऐसा ही हमारे हिंदू धर्म में भी है कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे जगहों पे प्रेत बाधा वगैरह निकालते हैं। जब प्रेत बाधा निकालते हैं तो कुछ लोग जो है वो स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं, नाम लेते हैं दत्तात्रेय का, दत्तात्रेय के नाम का त्रिशूल लगाते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ के लोगों में भी होता है कि वो भी चिल्लाते हैं, वैसा वो उनमें है। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं मुसलमानों के बारे में ऐसा कर रहा हूं, तो नहीं, ये अभ्यास का विषय है और ये रियलिटी है जो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित करते ही रहेंगे, आपके आंखों के ऊपर का पर्दा नहीं टूटेगा। तो अब देखो, भले वो हिंदू, दलित या क्रिश्चियन आत्मा हो, उसको वो तकलीफ होना, जैसे नमाज वहां पढ़ना शुरू होता है, वो प्रार्थना की आवाज से उनको बहुत तकलीफ होती है, और तकलीफ होने के कारण उनको अपनी गलतियों का एहसास भी होना शुरू होता है। आपको जो दिखाई दे रहा है ना रास्ते पे, वो उससे पहले अंधेरे में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, मुंबई में मैं भी जाता हूँ, मुझे भी पता है कहाँ कहाँ क्या क्या मैटर हो रहे हैं, हमारे और आपके कल्पना के बाहर का है। आप में से बहुत सारे लोग मुंबई में गए होंगे, तो आपको बताता हूँ कि 60s, 70s, 80s, 90s में, इवन 2000 में
बहुत बड़े बड़े जो मर्डर्स हो चुके हैं, जिनका पुलिस थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उठाकर फेंक देते हैं। और उनकी जो आत्माएं होती है ना, उनको कुछ जगह है मुंबई में, वहां पर उस जंगल में, मुंबई के बीचों बीच ही है, शहर इलाके में ही ऐसी जगह है, वहां पर ऐसी आत्माओं को बंदिश लगाते हैं कि ये आत्माएं फिर से वहां के मतलब छूट कर किसी के पास ना चली जाए। तो कुछ बंदिशें होती है 10 साल की होती है, 20 साल की, 30 साल की होती है। देखो 10-20 सालों के बाद जो होता है ना, सारे लोग जो होते हैं चीजें भूल जाते हैं, तो बाद में ये आत्माएं जो है वो छूट जाती है। तो ये भी मैटर, बहुत सारी चीजें होती है, इतना सोचना पड़ता है कोई भी काम करते वक्त। वो ये सारे तांत्रिक मैटर ऐसे है ना, उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए। हो क्या रहा है ये समझ में आना चाहिए। मतलब आप छोटे बच्चे के ऊपर ना कोई सर्जरी कर रहे हो, जिसकी उस बच्चे की मतलब बॉडी जो है ना वो अच्छे से बनी भी नहीं है, और उसके ऊपर इमरजेंसी में आपको सर्जरी करना है, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो करने वाला डॉक्टर भी जो है ना वो उतना तेज और होशियार चाहिए, उसका जो हाथ है वो उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका मतलब होशियार होना चाहिए। उसी प्रकार से ये तांत्रिक लेवल की हाई प्रोफाइल क्रियाएं होती है। अब देखो मित्रों, जो ये करते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, बंगालीज होते हैं, तो मतलब बंगाली तांत्रिक क्रिया बहुत फेमस है, मुस्लिम तांत्रिक क्रिया बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। हमारे हिंदुज में भी होते हैं, पर वो ढूंढने पड़ते हैं अच्छे लोग। और होता क्या है मालूम है आपको ना, करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, परंतु जो किया है उसको निकालना कैसे है, वो हमारे यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं मिलते। तो जो बड़े बड़े इसके जो चीजें होती है, इसके पैसा जो होता है 1-2 लाख में नहीं होता है, डील्स बहुत लाखों की और करोड़ों की होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होती है, इतने बड़े लेवल की मेंटेन करनी होती है कि आप कल्पना कर लीजिए कि अगर एक चीज को बंदिश लगाई हुई है और उसके घर वाले उसको छुड़ाना चाहते हैं, तो कितने भी बड़े लेवल का तांत्रिक उसको दिखाई ही नहीं देगा कि वो आत्मा कहां पर बंदिश है, कहाँ है, वो कैच ही नहीं कर पाएगा। इतने बड़े लेवल का ये सब कुछ लगा हुआ रहता है। करने वाले जो लोग होते हैं ना, इनको बहुत पैसा आता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सामने वाला जो बंदा है उसने इतना बड़ा कांड किया है, वो तांत्रिक है, उसको पैसा मिल गया, वो अमेरिका यूरोप घूम के आ जाएगा अपने बीवी बच्चों के साथ, पर रहता है सादे फ्लैट में। इतने करोड़ों कमाने के बाद भी सादा फ्लैट, सादे चौल का जो घर होता है उसमें रहता है। उसके आसपास के लोगों को भी नहीं समझ में आएगा इसके पास इतने बड़े बड़े विषय है। मुंबई, पुणे, ठाणा, बड़े बड़े इलाके है, गुजरात के अहमदाबाद है, या दिल्ली में जाइए आप, बड़े लेवल के बड़े लोग होते हैं ये सारी चीजें। नहीं तो धंधा नहीं चलेगा मित्रों। धंधा करने के लिए इतने बड़े लेवल का मार्गदर्शन लगता ही लगता है। डील्स जो होते हैं वो क्रैक करने के लिए बड़े लेवल के मार्गदर्शन लगते हैं। आप मंदिर में जाकर मन्नतें बोलकर, नारियल फोड़कर ये नहीं होता, क्योंकि आपके सामने जो दुश्मन खड़े हैं वो सारे लोग जो है वो मंदिर जाने वाले नहीं होते, वो निगेटिव तांत्रिक क्रिया बड़े बड़े लेवल के करने वाले होते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग, कुछ पॉडकास्टर जो होते हैं या वही वहां पर ये लोग कहते हैं कि हमने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाया था और हमको उसने कहा कि मेरा बदला ले लो, मेरी असली कहानी है वो तुम उसमें से बताओ। तो रियल में इस तरह से नहीं होता। अगर बदला लेना है तो वो जिसने खून किया है उससे बदला लेगा मित्रों। वो आपको आकर क्यों बताएगा, ये बात पहले समझ लीजिए। और ऐसे चीजें जो होती है ना, इनकी बंदिश ऐसी होती है, कितना भी आप कुछ भी कर लो उसको काट नहीं सकते। आप काटने के लिए जाएंगे आप खुद जल जाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये सारी इस टाइप की चीजें होती है ना, इसमें करने वाले ने जितना खर्चा किया है ना, उससे दुगना तिगना खर्चा जो है ना उसको छुड़ाने में लग जाता है। तो कौन बंदा ये सारी चीजों में पटकेगा, मतलब आएगा। बहुत सारी चीजें होती है। आज के लिए इतना ही। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि दुनिया में असली हकीकतें क्या चलती है वो थोड़ा सा आप भी समझ लो। नहीं तो आप भी ये जो रील्स जो होते हैं या यूट्यूब पे आते हैं, हाँ फिर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आएगा या आकाशिक रिकॉर्ड में आएगा और बताना शुरू कर देगा, तो नहीं होता ये मित्रों। वो मतलब ठीक है, वो सुनने के लिए अच्छा है, एग्जैक्टली दुनिया कुछ और ही होती है, वो रियल नहीं है। कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, फेमस होने के लिए ये चीजें ना हो तो बेहतर होता है, उसकी रियलिटी कुछ और ही होती है। आशा करता हूं आपको मैंने जो कहा वो अच्छे से समझ आया होगा मित्रों। धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने जो ये सब लेक्चर बताया है उसमें बहुत चीजों के आंसर है, और मैंने किसी का नाम ना लेकर किसके साथ क्या हो चुका है वो भी मैंने